गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं 8th क्लास साइंस में आपका चैप्टर चल रहा है क्रॉप प्रोडक्शन यानी फसल की उत्पत्ति। आइए इसके अंतर्गत देख लेते हैं। देखो क्या है हेडिंग। देखो सबसे पहले मैंने आपको स्टोरेज के बारे में पढ़ा रहा था, स्टोरेज क्या होती है। तो इसके 2 पॉइंट रह गए थे, यानी स्टोरेज करते हुए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए फसल को इकट्ठा करते हुए। देखते हैं 4th पॉइंट है आपका। देखो यहाँ से ही देख लेते हैं, ये 3rd तो हो गया था, 4th देखो। ग्रेन्स शुड बी रेगुलरली इंस्पेक्टेड टू एंश्योर दैट देयर इज़ नो अटैक बाय इंसेक्ट्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देखो ग्रेन्स माने अनाज, शुड बी रेगुलरली इंस्पेक्टेड माने प्रतिदिन क्या है, शुड बी माने रेगुलरली इंस्पेक्टेड माने प्रतिदिन नियमित रूप से इसे चेक करते रहना चाहिए। टू एंश्योर इस बात के लिए दैट देयर इज़ नो अटैक बाय इंसेक्ट्स कि कीड़ों ने उस पर आक्रमण तो नहीं किया है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने उसे ख़राब तो नहीं किया है। यानी इस बात की चेकिंग करने के लिए इसे बार बार यानी नियमित रूप से देखते रहना चाहिए। ग्रेन्स माने अनाज को। आगे देखो, द मॉइस्चर कंटेंट शुड बी चेक्ड टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देखो द मॉइस्चर कंटेंट माने जो नमी होती है, शुड बी चेक्ड यानी नमी को भी चेक करते रहना चाहिए टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना वो नमी की उपस्थिति में क्या है ज़्यादा तेज़ी से बढ़ते हैं। यानी नमी को भी इसलिए चेक करते रहना चाहिए टू प्रिवेंट माने रोकने के लिए। किसे रोकने के लिए? ग्रोथ माने वृद्धि को, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने के लिए नमी को भी चेक करते रहना चाहिए कि उस गोदाम में जहाँ अनाज रखा है नमी तो नहीं आ गई है, क्योंकि नमी से अनाज खराब हो जाता है। आगे देखो फिर नेक्स्ट हेडिंग है आपकी फूड फ्रॉम एनिमल्स। एनिमल्स माने जानवर, जानवरों के द्वारा देखो फूड कैसे मिलता है। वी गेट फूड हम भोजन प्राप्त करते हैं। वी गेट फूड माने हम भोजन प्राप्त करते हैं नॉट ओनली फ्रॉम प्लांट्स केवल पौधों से ही नहीं, बट आल्सो फ्रॉम एनिमल्स जानवरों से भी प्राप्त करते हैं। ठीक है। विच प्रोवाइड्स अस जो हमें देता है, क्या देता है? न्यूट्रिशियस फूड यानी जो पोषण युक्त भोजन होता है वो कौन देते हैं? एनिमल्स भी देते हैं और पौधे भी देते हैं। एनिमल फूड इज कंसिडर्ड गुड जो एनिमल फूड होता है यानी जो जानवरों के द्वारा हमें फूड मिलता है, भोजन मिलता है, इज कंसिडर्ड माने समझा जाता है, गुड माने अच्छा, बिकॉज क्योंकि इट इज़ रिच इन प्रोटीन्स क्योंकि ये प्रोटीन में कैसा होता है धनी होता है, यानी इसमें प्रोटीन अधिक मात्रा में पाया जाता है। एनिमल्स विच गिव अस जानवर जो हमें देते हैं फूड इंक्लूड फिश यानी वे जानवर जो हमें क्या देते हैं भोजन देते हैं, इंक्लूड उसमें कौन कौन से फूड होते हैं। देखो जैसे कि फ़िश क्या है, हमें फ़िश के द्वारा आप जानते हैं जो लोग मांसाहारी होते हैं वो फ़िश का मांस खाते हैं। पोल्ट्री मुर्गी या मुर्गे है ना, इनका मांस जो होता है। मटन जो बकरे का मीट होता है उसे मटन कहते हैं। और पोर्क जो सूअर का मांस होता है उसे क्या कहते हैं? पोर्क कहते हैं। आगे देखो, अपार्ट फ्रॉम एग्स गिवन बाय पोल्ट्री साथ में क्या है? एग्स जो अंडे होते हैं वो किसके द्वारा दिए जाते हैं? मुर्गियों के द्वारा दिए जाते हैं, पोल्ट्री के द्वारा। ठीक है ना। वी आल्सो कंज्यूम मीट ऑफ मैनी एनिमल्स जो हम है ना कंज्यूम माने खाते हैं, क्या खाते हैं? मीट ऑफ मैनी एनिमल्स बहुत से जानवरों का मीट हम खाते हैं। ठीक है ना। बिसाइड्स सम डोमेस्टिक एनिमल्स कुछ बिसाइड्स माने के सिवाय, सम डोमेस्टिक एनिमल्स कुछ घरेलू, डोमेस्टिक का मतलब क्या है? घरेलू एनिमल्स माने जानवरों को छोड़कर हम मीट खाते हैं ना। जैसे कि काऊ गाय का मांस नहीं खाते हैं, बफेलो भैंस का मांस नहीं खाते हैं, गोट्स बकरी का नहीं खाते हैं, ईटीसी। ये क्या है? ये जो है ना ये क्या देते हैं? गिव अस मिल्क क्योंकि ये हमें दूध देते हैं, है ना। बाकी कुछ लोग तो इनका भी खा लेते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात है ना उनके लिए नहीं होती। तो हालांकि मांसाहारी सही होता है गलत होता है आप लोग चिंतन करें। ठीक है। बाकी प्लांट्स के द्वारा ही जो फूड मिलता है वो बेस्ट माना जाता है। आगे चलते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, एक टेबल दे रखी है, एक टेबल दे रखी है आपको। लुक एट द फॉलोइंग टेबल, इस टेबल को देखो। मिल्क फूड है, फूड एक तरफ फूड लिखा है, दूसरी तरफ सोर्स लिखा है। तो मिल्क कहाँ से मिलता है हमें? काऊ से, गाय से, बफेलो भैंस से, सी गोट बकरी से मिलता है, सी कैमल ऊँटनी से मिलता है ना। इसी प्रकार ये जो मीट है मांस वो किससे मिलता है? गोट बकरी से मिलता है ना, बकरे से बल्कि। सीप भेड़ से मिलता है, फिश मछली से मिलता है, कोक मुर्गे से मिलता है। एग मानी अंडा, अंडा कहाँ से मिलता है? हैन मुर्गी से मिलता है, डक बत्तख से भी मिलता है, और गूज होता है एक तरह का पक्षी होता है जल में रहता है, उससे मिलता है। ठीक है। जिन्हें पकड़ना बहुत मुश्किल होता है, यानी गूज क्या होता है? बत्तख होती है जो पानी में रहती है,
ऑयल कहाँ से मिलता है? फिश से।